प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको उत्तर वैदिक युग में धर्म एवं दर्शन के स्वरूप के बारे में बताएंगे। पूर्व में हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन की चर्चा कर चुके हैं। अब हम उत्तर वैदिक काल में इसके स्वरूप का विवेचन करेंगे। यद्यपि उत्तर वैदिक युग में भी प्रारंभिक वैदिक युग की भांति बहुदेववाद की परंपरा स्पष्टतः परिलक्षित है, लेकिन अब इंद्र एवं वरुण के स्थान पर विष्णु एवं रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जहाँ ऋग्वैदिक काल में इंद्र एवं वरुण को अधिक महत्व दिया गया था, अब उनकी जगह अन्य देवताओं ने ले ली। समय के साथ वैष्णव एवं शैव धर्मों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इंद्र युद्ध के देवता के स्थान पर मुख्यतः वर्षा के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहने का मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, वो उनका स्वरूप अब भी था, मौजूद था, लेकिन अब वो जहाँ ऋग्वैदिक काल में वो युद्ध के देवता थे, अब वो वर्षा के देवता के रूप में उत्तर काल में प्रतिष्ठित हुए। इस समय प्रारंभिक वैदिक युगीन यज्ञ सरलता के स्थान पर जटिल क्रियाओं, कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का आविर्भाव दिखाई देता है। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ थे उनकी प्रक्रिया सरल थी। घर का मुखिया भी उन यज्ञों को संपन्न या संपादित करवा सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों का आविर्भाव हो गया। फलस्वरूप विशेषज्ञ पुरोहितों का प्राधान्य स्थापित हुआ। यहाँ तक भी इस विश्वास को बल मिला कि यज्ञ संपादन के समय अशुद्ध मंत्रोच्चारण एवं विधि लक्ष्य प्राप्ति के स्थान पर अहित भी कर सकती है। यज्ञों को देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया और यह भी स्वीकार किया गया कि देवताओं का अस्तित्व एवं अमृतत्व यज्ञों पर निर्भर है। लोक धर्म की प्रतिष्ठा तथा तंत्र मंत्रीय अंधविश्वासीय परंपराएं धर्म के अंग के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं, जिनका उल्लेख मुख्यतः अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, वशीकरण आदि के रूप में हुई है, जो आज भी ज्ञात हैं। कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार हमें अनार्य परंपराएं या लोक धर्म की प्रतिष्ठित जो परंपराएं हैं उनका आविर्भाव दिखाई देता है। जैसे तंत्र मंत्र करना, भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास, वशीकरण में विश्वास, ये उत्तर वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन की विशेषताएं हो गई थी। ये प्रारंभ में हमें अज्ञात हैं। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः ये अथर्ववेद में हमें इनके उदाहरण मिलते हैं। उत्तर वैदिक युगीन धर्म एवं दर्शन का अन्य उल्लेखनीय पक्ष है उपनिषदों में विहित अद्वैतवाद या एकवाद की अवधारणा, जिसके अनुसार प्राणी का सार तत्व आत्मा और जगत का मूल तत्व ब्रह्म अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। यही प्रक्रिया अद्वैतवाद या एकवाद के नाम से जानी जाती है। आत्मा एवं ब्रह्म की इस अभिन्नता की अभिव्यक्ति उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि तु सर्व खलिम वदम ब्रह्म जैसे वाक्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। ब्रह्म का यह स्वरूप उपनिषदों में सप्रपंच एवं निष्प्रपंच दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। सप्रपंच ब्रह्म अलौकिक गुणों से विभूषित है, जो सृष्टि का कर्ता, पालक और संहारक है, जबकि निष्प्रपंच ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। सरल शब्दों में कहें तो सप्रपंच ब्रह्म की अवधारणा से हमारा तात्पर्य है उपनिषदों में विहित ब्रह्म का वह स्वरूप जो अलौकिक गुणों से विहित है। इसे सृष्टि का रचयिता, धारणकर्ता और अंततोगत्वा अपने में विलीन करने वाला बताया गया है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म ही कर्ता, पालक एवं संहारक है। वह सर्वकर्मा, सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी है तथा उपाधि भेद से सांसारिक वस्तुओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अर्थात सप्रपंच ब्रह्म
सकारात्मक रूपों से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में निष्प्रपंच ब्रह्म का भी उल्लेख हुआ है। यह ब्रह्म का वह स्वरूप है जो अनिर्वचनीय है। यह किसी प्रकार के गुणों को धारण नहीं करता तथा इंद्रिय ज्ञान से परे है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए बताया है कि वह अक्षर अर्थात अविनाशी है, जिसकी ज्ञानी लोग उपासना करते हैं। वह स्थूल नहीं है, वह सूक्ष्म नहीं है, वह दीर्घ नहीं है, वायु एवं आकाश से शून्य है, रूप रस गंध से विहीन है। अतः ब्रह्म के इस स्वरूप को नेति नेति कहकर अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार हम संक्षेप में देखें तो उत्तर वैदिक काल में धर्म एवं दर्शन के निम्न बिंदु हमें दिखाई देते हैं। ऋग्वैदिक देवताओं का घटता महत्व अर्थात इंद्र के स्थान पर अब विष्णु प्रतिष्ठित हो गए। जटिल यज्ञ क्रियाएं जो ऋग्वैदिक काल में सरल थी वो अब जटिल हो गई, क्योंकि इनमें पुरोहितों का आविर्भाव हो गया। एकवाद को महत्व अर्थात अद्वैतवाद को महत्व मिलने लगा। फिर है सप्रपंच एवं निष्प्रपंच ब्रह्म की अवधारणा अर्थात सकारात्मक एवं निर्गुणात्मक ब्रह्म की अवधारणा भी इसी समय हमें दिखाई देती है। प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग के दर्शन हमें होते हैं। और अनार्य विश्वास अथर्ववेद में ज्ञात है। इस समय अनार्य विश्वास जैसे भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि के स्वरूप हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। तो यह उत्तर वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन का स्वरूप था। धन्यवाद।